हेलो दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एकेडमी क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि जो वीडियो बना है उसका भाग 3 है। तो हम इसमें देखेंगे कि जाइलम और फ्लोएम का कार्य और उसका देखेंगे कि इसका कार्य क्या है और देखेंगे कि इसको किन किन नामों से जाना जाता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो जाइलम क्या है? तो पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण उत्पादों का पौधों के अन्य भागों तक वहन करना है। अब पहले हम जाइलम के बारे में और थोड़ा जानेंगे। जाइलम एक ऊतक नलिकाओं के आकार का होता है। मतलब एक ऊतक, जैसे मान लीजिए चित्र में देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये ऊतक है, छोटा छोटा सेल का ऊतक है। अब इसी प्रकार का जाइलम भी होता है। पूरे पेड़ तथा इसका एक जाल पूरे पेड़ में फैला होता है। एक जाल घस इसका पूरे पेड़ में फैला होता है। जाइलम पौधों में जल का परिवहन करता है। जो जाइलम होता है वो धरती से जल को निकाल कर सभी पेड़ों के अंग में पहुंचाता है। अब आ जाइए फ्लोएम क्या होता है। फ्लोएम भोज्य पदार्थ का समानांतरण या भोजन का संवहन फ्लोएम करता है। पेड़ तथा पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पत्ती में जो भोजन बनाते हैं उसको ये फ्लोएम सभी अंगों में पहुंचाता है। अब हम इसको देखेंगे कि फ्लोएम, जैसे अगर हमको याद करना है तो फ्लोएम यफ से फल, यफ से फ्लोएम। तो फ्लोएम और फल से याद करेंगे। और जाइलम को कैसे याद करेंगे? तो जाइलम और जल, ये जल का संवहन करता है और जो फ्लोएम है वो फल का संवहन करता है। अब हम जाइलम और फ्लोएम में कुछ अंतर देखेंगे। तो जाइलम और फ्लोएम, पहला है यह तथा जल तथा खनिज का संवहन करता है और भोजन पदार्थ का संवहन करता है। और दूसरा देखेंगे, एक दिशीय है ये, और ये दो दिशीय है। और ये चौथा वहनिकाएँ जाइलम मृदूतक, जाइलम तंतुरेशे हैं। और इसमें है कि चाल नलिकाएँ साथ या सहचर कोशिकाएं फ्लोएम मृदूतक, फ्लोएम तंतुरेशे हैं। इसमें कुछ अंतर था। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगर हम आगे बढ़ें, मानव में उत्सर्जन वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपचय क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्टों पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विसरित कर देता है। मानव उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित निम्न प्रकार के अंग देख लेंगे। एक जोड़ा वृक्क को कहते हैं किडनी, और एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, इसको यूट्रीटर बोलते हैं। और तीसरा है एक मूत्राशय, तो इसको बोलते हैं ब्लैडर। और चौथा है एक मूत्र मार्ग, तो इसको बोलते हैं यूरिएटर। तो मानव उत्सर्जन तंत्र में वृक्क होता है, मूत्रवाहिनी होती है, मूत्राशय होता है और मूत्रमार्ग। तो हम पहले देखेंगे वृक्क क्या है। किडनी, तो ये 10 सेंटीमीटर लंबा होता है और 5 या 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। और जल
96 जल जो होता है उसमें 96%, एक ठोस 4%, जिसमें यूरिया 2% होता है तथा अन्य पदार्थ 2% होता है। जल सबसे ज़्यादा इसमें 96% होता है और ठोस 4% होता है। अब यूरिक अम्ल क्या है हम देखेंगे। रक्त में इसकी सामान्य मात्रा 2 mg से 3 mg प्रत्येक 100 ml रक्त में होती है। प्रतिदिन करीब 1.5 से 2 ग्राम यूरिक अम्ल मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। वृक्क में मूत्र बनाने के बाद मूत्रवाहिनियों से हुआ है मूत्राशय में एकत्रित हो जाता है। फिर मूत्र बनाने का उद्देश्य रुधिर में से वज्र हानिकारक उपस्थित पदार्थों को छानकर बाहर करना होता है। हम पानी पीते हैं उसमें से वो लाभदायक चीज़ जो होता है उसको वो ले लेता है और जो हानिकारक चीज़ होता है अपशिष्ट के रूप में उसको बाहर वो निकाल देता है। वृक्क का छानना एक प्रकार का छानना है। वृक्क में मूत्र निर्माण प्रक्रिया देख लेते हैं। वृक्क की संरचना व क्रियात्मक इकाई विकाणु कहलाती है, जिसे नेफ्रॉन भी कहते हैं इंग्लिश में। विकाणु के मुख्य भाग इस प्रकार हैं। तो पहले हम देखेंगे, ये 4 प्रकार के हैं। पहला, कोशिका गुच्छ या पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। और दूसरा है बोमन संपुट। तीसरा है नलिकाकार भाग। चौथा है संग्राहक वाहिनी। वृक्क में उत्सर्जन की क्रिया विधि ये देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चित्र है। वृक्काणु की रचना हम देखेंगे। कोशिका गुच्छ निषेधक। जब वृक्क धमनी की शाखा विकाणु में प्रवेश करती है तब जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छा में होकर छनकर बोमन संपुट में आ जाता है। और दूसरा वर्णात्मक पुनः अवशोषण। वृक्काणु के नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ है, जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण व जल का पुनः अवशोषण होता है। इसमें नलिका स्रावत, यूरिया, अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जित पदार्थ विकर्ण के नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते हैं व मूत्र का निर्माण करते हैं। वहाँ से मूत्र संग्राहक वाहिनी व मूत्रवाहिनी में से होता हुआ मूत्राशय में अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है तथा मूत्राशय के दाब द्वारा मूत्रमार्ग से बाहर निकल जाता है। फिर हम देखेंगे कृत्रिम वृक्क, आर्टिफिशियल किडनी। अब देखेंगे इसमें कृत्रिम वृक्क, इसको कहते हैं अपोहन भी कहते हैं, या एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में से कृत्रिम वृक्क की मदद से मतलब जैसे कि हम लोग अगर कोई बुजुर्ग की किडनी खराब हो जाती है तो वह नकली किडनी लगवा कर काम चलाता है। कृत्रिम वृक्क की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन किया जाता है। प्रायः एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निःसरण वृक्क में होता है, जिसमें से उपसर्जित मूत्र का आयतन 1.2 लीटर है। शेष निःसरण वृक्क नलियों में पुनः अवशोषित हो जाता है। अब हम देख लेते हैं पादप में उत्सर्जन किस प्रकार होता है। अभी तक तो हमने मानव में उत्सर्जन देखा, अब देखेंगे पादप में उत्सर्जन किस प्रकार किया जाता है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। वाष्पोत्सर्जन जैसे कि वाष्पोत्सर्जन जो प्रक्रिया होती है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई पत्ती है तो वो ज़मीन से पानी खींची जड़ उसकी और पत्ती में पहुंचा दिया, तो अब जैसे कि उसका निष्कासन किस प्रकार किया जाए, तो वह सूर्य
सूर्य से वो इवापोरेशन मतलब ऊपर की ओर जाकर वो सुखा लेता है। सूर्य पत्तियों में उसके जो पानी होता है उसको वो सुखा लेता है, उससे वो लोग छुटकारा पा जाती हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं और कुछ अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं। अन्य अपशिष्ट पदार्थ उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई नया जाइलम और पुराना जाइलम भी बना करता है कि इसमें जैसे हमारे अंदर आरबीसी और रेड बीसी का निर्माण होता है, उसी प्रकार इनके अंदर भी जाइलम और फ्लोएम का निर्माण हुआ करता है। वो जैसे कि पुराने जाइलम में संचित होता रहता है। और चौथा है पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में उपसर्जित करते हैं। अब यहीं पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो और यह चैप्टर समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके दोस्तों को भी मदद मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।